हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और इस दफ़ा आपके ख्याल में मेरे साथ कौन है जी, क्योंकि मरीना जी अभी तक वापस नहीं आई। इंग्लैंड में मूवी का शूट कर रही हैं, उनको बहुत लगता है दिल लग गया उनका वहाँ पे, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तो कौन है मेरे साथ? मेरे साथ मौजूद हैं सादिया इमाम, अतीका ऑटो वापस आ चुकी हैं और नादिया खान। मरीना जी को तो सब बहुत मिस कर रहे थे, अतीका जी आपको भी कर रहे थे। थैंक यू क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कह रहे थे। हाँ। और सादिया जी को तो वैसे बहुत सब पसंद कर रहे हैं। थैंक यू। और नादिया आपकी तो क्या ही बात। नादिया तो बहुत पॉपुलर है भाई। We can't keep मैं her नादिया। प्लीज इग्नोर, मैं हूँ ही नहीं इनविजिबल। आई वांट टू बी इनविजिबल। ये कौन कह रहा है? जिसका इनविजिबल होना ही मुश्किल है। समझे, मैं यहाँ हूँ ही नहीं। शो का आगाज करेंगे, लेकिन अतीका जी अपने इस पिंक रिबन के हवाले से एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हैं, ताकि उसके बाद फिर हम अपने रिव्यू स्टार्ट करें। अतीका जी। हाँ, तो क्योंकि अक्टूबर का महीना है, हम सबको पता है कि अक्टूबर इज़ द मंथ फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। तो पिंक रिबन एक सिंबल होता है। बहुत से लोगों ने पिंक बटरफ्लाइज, पिंक फ्लावर्स, मुख्तलिफ सिम्बल्स इस्तेमाल किए, बट पिंक इज़ द कलर यस of breast cancer awareness and we are all ready for it today। और मैसेज ये है कि अर्ली डिटेक्शन जो होता है, अगर आप इस कैंसर को जल्दी से काबू में ले लें तो 98% क्योरेबिलिटी रेट होता है इसका। तो मेन मैसेज होता है कि आप अपना मेमोग्राम करवाएं हर साल, और आप चेक करें कि अगर लेट्स से खुदा ना खास्ता कोई चीज़ शुरू के फेजेस में है, उसको इमीडिएटली उसको ट्रीट करवा दें, ताकि यू कैन सेव योर लाइफ। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट अर्ली डिटेक्शन, बिकॉज हमारे पास कैपेसिटी का भी इशू है मुकर्रम। पाकिस्तान में इतने कैंसर हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो अर्ली डिटेक्शन में आप किसी हॉस्पिटल पे भी जाके रिमूवल करवा सकते हैं, और इफ़ यू हैव अ लंप और समथिंग, राइट। तो प्लीज़ गेट योर मैमोग्राम्स डन एंड डू जॉइन अस इन दिस कॉज एवरी अक्टूबर फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, और क्योंकि हमारे जो देखने वाली ज़्यादा ख़वातीन हैं, तो उन तक ये मैसेज डेफिनेटली पहुंचेगा। तो अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो सबका है बहुत ही ख़ास, और भरपूर तरीके से वो जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कभी मैं कभी तुम की। शुरू करेंगे सादिया आपसे उसका रिव्यू। डायरेक्टली मुझसे हो गया। मुझसे शुरू करते हैं। कभी मैं कभी तुम। यार ड्रामा बहुत मज़े का जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, वो जो जिसका हमें लास्ट टाइम हमने कहा था ना, इंतज़ार है कि अब क्या होगा, जो शमून कह के गए थे कि वो गुड न्यूज़ भी मिल गई कि जी वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लॉन्च हो रहा है उसका। और लेकिन जो हुआ, और ये होता है इस तरह के, मेरा ख्याल है इसमें दो गुड न्यूज़ थी ना, एक गुड न्यूज़ दूसरी थी। लेकिन जो जिस तरह फ़हाद ने रिएक्ट किया और जिस तरह शर्जीना ने रिएक्ट किया, दोनों का ही कंट्रास्ट ना बहुत ही ज़बरदस्त था। मतलब उसका हाइपर होना, निकल जाना बग़ैर चीखे। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि या तो हम बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते हैं और या बिल्कुल ख़ामोश हो जाते हैं। तो फ़हाद का ये वाला जो साइड थी मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि उसने कंट्रोल में रखा, अपना गुस्सा भी दिखाया, और जो मैं हमेशा कहती हूँ वो अपनी आँखों से इतने मज़े के एक्सप्रेशन देता है, इतना काम करता है वो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन जिस तरह उसने और वो चिड़चिड़ापन जो वो वापस आना, और वो उसका कहना कि तुम बगैर बताए कहाँ चले गए थे, बताते तो सही, कि वो फ़ोन भी घर पे फेंक के गया था, तोड़ गया था अपना फ़ोन। तो वो बड़ा ही खूबसूरत था। जोसेफ ने धोखा दिया। जोसेफ का धोखा, देखिए धोखा मिलता है तो क्या, अगले ही पल का जो उसका चेंज ओवर था वो कितना मज़े का था कि चाहे 30,000 की नौकरी मिल जाए, जिम्मेदारी आ गई ना। ये जो जिम्मेदारी थी ना, फील करना, और क्या ऐसे तो नहीं मैं तुम्हें रोक सकता, कुछ तो कमाना ही है, जबकि उसको है कि नहीं ये तुम्हारे कैलिबर ही नहीं है, तुम ये काम दिल से करोगे नहीं। वो ये नहीं कहना चाह रही कि ये तुम्हारा कैलिबर नहीं है या कोई काम छोटा या बड़ा होता है। जो काम आप दिल से करते हैं वो काम आप बहुत बेहतरीन करते हैं, और उसका बिल्कुल ही अलग अंदाज से काम करने का। तो उसको बार बार वो कहना नहीं चाह रही थी, कि नहीं कह रही नहीं अभी छोड़ दो, अभी रहन दो, कोई बहुत अच्छा तुम्हें चांस मिल जाएगा। और होता भी फिर ऐसे ही है कि एक जॉब खुद ब खुद चल के। और क्या खूबसूरत बात वो कहती है, जो भी रूह इस दुनिया में आती है वो अपना रिस्क लेकर आती है। अगले ही सीनों में वो बात जो है कितनी खूबसूरती से क्लियर हुई कि उसको जॉब की ऑफ़र होती है, और वो इतना ज़बरदस्त वो था। मुझे तो ओवरऑल ये ड्रामा जितनी बारीकी के साथ आपको फीलिंग के साथ बड़े बड़े मैसेजेस बहुत खूबसूरती से दे के जा रहा है, मुझे इसकी यही ब्यूटी जो है ना बहुत अच्छी लगती है। मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, और अभी तो मेरे हिसाब से तो ये
शो थम्स अप। अतीका जी, तो मुझे इन एपिसोड्स में जो बात बहुत अच्छी लगी वो ये कि वो जो क्रॉस ओवर, जनरेशनल क्रॉस ओवर की हम बात करते हैं, गेमिंग का भी सारा एक बैकड्रॉप था, और गेमिंग के उन्होंने एक एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा, आई थिंक पोस्ट था या कुछ बिग बैंग के पेज पे, कि दे एक्चुअली डेवलप दैट गेमिंग सीन एंड द गेमिंग इटसेल्फ, व्हिच इज़ अ लॉट ऑफ मेहनत, हाँ, और एंड एक्सपेंसिव। तो एक तो वो था जो यूथ एंड यंगस्टर्स देख रहे हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग होता है ये सब कुछ, और दूसरा फिर एक तो वो हम प्रेगनेंसी पे चले गए अब, तो एक क्रॉस ओवर है कि अडल्टहुड में भी चले गए ये कपल, यू नो, तो इट वाज वेरी नाइस बिकॉज दे आर बेसिकली अ यंग कपल एट अ स्टेज वे, यानी कि एक जवानी वाला भी एक एलिमेंट चल रहा है साथ साथ, प्लस एक मेच्योरिटी भी आ रही है साथ साथ, और एंड ऑफ कोर्स फाइनली फहद हैज़ चेंज हिज हेयर स्टाइल, थैंक यू फहद, बिकॉज वो मैं ऑफिस जाते हैं बस। हाँ, यानी कि स्टाइलिंग वो भी देख के मुझे मुझे नहीं अच्छा लगा शर्जीना। सो बेसिकली नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू नादिया कैरेक्टर बिल्कुल सही। अच्छा। मुझे और दुख हुआ उसके बाद देख के, ही इज नॉट वेल। तो बेसिकली आई लाइक द फैक्ट कि एक कॉन्ट्रास्ट हमें नज़र आया, एंड कहानी बहुत अच्छी तरीके से मूव कर रही है। बिल्कुल। इसमें रुबाब और अदील की भी कहानी बहुत अच्छे से मूव कर रही है, वो नताशा जो पकड़ी, आई मीन इट्स द स्टोरी इज़ मूविंग रियली वेल, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सो डेफिनेटली एंड स्टिल वेरी इंगेजिंग। नादिया, हम आ गए हैं मोहब्बत की उस स्टेज पे जिसका नाम है जुनून, क्योंकि ये स्टेजेस ऑफ लव पे जा रहा है सारा, तो अल्लाह माफ़ी आखिरी स्टेज तक तो ना ही पहुँचे, लेकिन मैं डर ही रही हूँ, विच इज़ डेथ। और अगर डेथ किसी भी कैरेक्टर की हुई तो अच्छा नहीं होगा, दुख ही होगा। एनीवेज, शर्जीना के अब्बा को मैंने आप सबकी तरफ से मुबारकबाद दे दी है नाना बनने पे इस्लामाबाद में। जी हाँ, और वो मुझे कह रहा है, तौसीक हैदर की मैं बात कर रही हूँ, कह रहा है यार मैं हर जगह जा रहा हूँ, मुझे मुबारकबादें दे रहे हैं, और साथ में मुझे लोग पकड़ के कहते हैं भाई क्या चाहिए दामाद में, और खुश क्यों नहीं हो रहे, क्यों पीछे पड़ गए उसके, और क्या चाहिए, इतना अच्छा तो है, बेटी का ख्याल रख रहा है, इस तरह कह के ना लोग लानते दे के जा रहे हैं उसको। शर्म नहीं आती तुम्हें, क्या क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कमाल, जस्ट अ ड्रामा, बट वो इतना खुश है, कितना रिएक्शन, इतना लोगों का इन्वॉल्व हो जाना कि आप मतलब कैरेक्टर्स के पेरेंट्स को भी माफ़ नहीं कर रहे, उनके साथ भी इतना इन्वॉल्व है, विच शोज़ कि इट्स सच अ बिग हिट। और तौसीक ने अब्बा बनने के लिए शर्जीना के लिए गेन किया था वेट, क्योंकि मैंने देखा तुम्हारी तोंद तो नहीं नज़र आ रही जो उसमें कह रहा है, वो तोंद बनाई गई थी, क्योंकि मैं इतना कन्विंसिंग अब्बा नहीं लग रहा था ना, मैं बेगम का जो मैडम है उनका शौहर भी नहीं लग रहे थे, मैं कहा वो शर्जीना की माँ लग रही है, तुम्हारी बीवी कम लग रही है थोड़ी सी ना, तो ये ज़रूरी थी तोंद। अब उसने लूज़ कर लिया वेट, और एनीवेज तो मैं खैर मुबारकबाद में दे के आ गई, और साथ में स्टोरी कोई रिवील नहीं हुई, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब अदील गरीब होने वाला है, जलील होने वाला है, और मुस्तफ़ा अमीर होने वाला और वो जो वहाँ पर कॉर्पोरेट स्पाई जो आई है, हाँ, बहुत कुछ हुआ, एंट्री मारी है। नताशा एक्सपोज हो गई इस हफ्ते, नुमान इजाज खैर से अल्लाह भला करे, वो एक्सपोज हो गया, बिस्मिल में पकड़े जी लोग इस वक्त पकड़े जा रहे हैं, इवन जर्द पत्तों में भी छापा पड़ा है, वहाँ भी चक्कर पकड़ा गया है। तो इस दफ़ा मैं कहूँगी हमारी लोग और हमारी आवाम और पुलिस बहुत तेज़ है, और छापे पड़ रहे हैं, आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिए। तो जी हाँ, तो ये एपिसोड तो मेरा ज़बरदस्त, बाकी डिटेल थोड़ी देर बाद। सब बच के रहें, मकसद ये सब बच के रहें, हाँ, कोई कुछ सेफ भी हो नहीं है। सकता हर ड्रामे जितने हम रिव्यू करें, नादान में भी छापा पड़ा है। पता नहीं क्या हो रहा है, छापे के दिन आ नादान गए में भाई। छापा, जर्द पत्तों के बन में छापा, यहाँ छापा पड़ने वाला है, बिस्मिल में छापा, बिस्मिल में छापा, हाँ, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा छापा। जी और बिस्मिल में तो 2 तरह का छापा है, उसको बाद में डिस्कस करें। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी, और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। अभी बात कर रहे थे फरहत इश्तियाक साहिबा की, जिन्होंने लिखा है कभी मैं कभी तुम। मैं इनकी अब फ़ैन हो गई, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आप अपने करीब करते हो, फिर आप जो है ना वो उसमें घुल मिल जाते हैं, और फिर आपको लगने लगता है कि आप उन कैरेक्टर्स में जीने लगते हैं। जब हम कोई भी स्क्रिप्ट करते थे ना, तो उसको हम पूरे स्क्रिप्ट पढ़ते थे हमारे दौर में। अब मुझे इतना मज़ा आ रहा है इस पूरे स्क्रिप्ट को, मुझे इस इंतज़ार रहता है, आज ट्यूसडे वेडनेसडे ये ड्रामा आने वाला है, मुझे देखना है अब अगला क्या हो रहा है, अब अगला क्या हो रहा है। तो जब आप
उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी हो जाए एज अ व्यूअर। मैं देखती हूँ, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे जाके शो करना है, तो मुझे शौक से मैं ड्रामा देखती हूँ। मुझे, क्योंकि मैं शायद इस फील्ड से रही हूँ, तो मुझे जो ड्रामे मेरे मिजाज के हिसाब से होते हैं वो मैं ज़रूर उनको फॉलो करती हूँ, तो मुझे मज़ा आता है। तो इश्तियाक साहिबा, आप बहुत कमाल लिखती हैं, और सबसे बड़ी खूबसूरती आपकी ये है, जो मैंने अभी पहले भी कही थी, कि आपकी लिखाई में आप बहुत बड़े बड़े मैसेजेस को बहुत ब्यूटीफाई करके देती हैं। कोई बड़ा जुमला नहीं बोलती, बिला वजह की का फ़लसफ़ा नहीं उनका होता इसमें भी, और बिला वजह का ड्रामा नहीं है। अब देखें, अगर आपने दिखाया कि एक मैच्योर कपल है, तो वो बड़ा जनरली उसने अपनी बहन को फ़ोन करके कहती, हाँ भी अपनी गायनी का नंबर देना, कहती वो अच्छा खुशखबरी। वरना अक्सर ड्रामों में हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं, चकरा के गिर गई, ये हो गया, वो हो गया, मतलब ऐसा ड्रामा हमें दिखाई देता है। इतनी डिसेंसी से उसको निकाला, और वो डॉक्टर क्या जाती है, वो चेकअप होता है, और वो कितना होल्ड उसने किया उसके एंगर के सामने, वो नहीं बोलती। वरना लड़कियां बड़ी एक्साइटेड होती हैं कि जी पहले मेरी सुन लो, मतलब इतनी बड़ी न्यूज़ है। वो तो मुझसे कहती नहीं मैं गई थी, तो क्यों गई थी, मतलब क्या डॉल्मेन मॉल गई, क्या मॉल था जो डॉक्टर कहते तुम, कहती नहीं वो तुम परेशान थे तो मैंने इसलिए बताया नहीं। ये कितने नॉर्मल से डायलॉग हैं, मतलब इसमें आपको कहीं किसी बड़े डायलॉग की ज़रूरत नहीं पड़ी, और इतनी बड़ी न्यूज़ वो सुना देती है कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, हम बड़े हो रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, जो उन्होंने कैरेक्टर लिखा है ना शर्जीना का, शर्जीना ने सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ, शर्जीना ने थेरेपी भी करती हैं, उन्होंने नफ्सियात में PhD भी की हुई है, बिकॉज वो जिस तरह से हर सिचुएशन को डील करती है, दैट वाज वेरी एक्यूरेट। वो अपने घर की बड़ी भी है ना। नहीं, लेकिन ये साइकोलॉजिकल चीज़ों को बहुत अच्छी तरह हैंडल करती है ना। मतलब एक इंसान वेरी मैच्योर, बहुत मैच्योर है, और उसके लिए तो कोई डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, तो फिर ये लिखा किसने? हरे इश्तियाक साहिबा ने लिखा है ना। तो एक्चुअली तो PhD इन्होंने की इस कैरेक्टर पे। तो साहिबा, जो आपने PhD की, कमाल की, और आपने सिर्फ शर्जीना के कैरेक्टर पे नहीं की, आपने हर कैरेक्टर पे की है। मुस्तफ़ा का कैरेक्टर जिस तरह ये पहले दिन से लेके चली है, और जितनी सफाई और ख़ूबसूरती से उसके बालों के चेंज तक लेकर आएंगे ना, कि आपको वो मोमेंट बाकायदा फील भी हो कि ओ, मतलब शर्जीना के ओ हेलो, अच्छा ओके ठीक है ओके मतलब ये एक बहुत खूबसूरती होती है किसी भी राइटर की, कि वो चेंज ओवर दे रहा हो और आपको कोई झटका ना महसूस हो कि या अल्लाह बहुत ही बुरा बम था, ये क्यों ऐसे आ गया। मतलब यहाँ कोई डायलॉग, ऐसे बहुत सारे भी ड्रामे आगे चल के मैं आपको बताऊँगी जहाँ बाकायदा फील होता है काश यहाँ डायलॉग्स होते, वहाँ डायलॉग्स नहीं थे। यहाँ कुछ ना होते हुए सिचुएशन इतनी खूबसूरत, डायलॉग्स जितने होने चाहिए उन कैरेक्टर्स के हिसाब से जो आपने उनका मेजर रखा है, वो उस हिसाब से परफेक्ट डायलॉग। मैं हमेशा से कहती हूँ और अभी भी कहूँगी, आपको 10 से ऊपर में नंबर दे नहीं पाती, काश मैं दे सकती तो मैं इससे ऊपर नंबर देती। 10। सो इनकी राइटिंग में एक बहुत अच्छी एक इनकी जो टेक्निक होती है वो ये है कि ये जैसे ही आप समझते स्टोरी थोड़ी स्टैटिक होने लगी है, तो एक बीच में एक वो स्पैनर फेंकती हैं। जैसे अभी उन्होंने एक वो स्पैनर फेंका है, वो जो कॉलीग ने, इनके ऑफिस के जो दोस्त हैं, कॉलीग हैं, अदील को ट्रैप करने के लिए लड़की बिठा दी है दफ्तर में। तो दैट्स लाइक अ न्यू ट्विस्ट टू द प्लॉट। तो अब नाउ समथिंग न्यू इज़ एक्साइटिंग अस, राइट। तो फ़रत इश्तियाक का ये है कि उनकी स्क्रिप्ट ना आपको जहाँ उनको लगता है कि अच्छा अब ये थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, कुछ ला के डाल देंगी, इमीडिएटली इट पर्क्स यू अप। तो दैट्स अ न्यू वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। अब उस लड़की को हम देख रहे हैं, एंड उसको देखते हुए ना, और रुबाब को देखते हुए मुझे लगता है कि अदील की एक टाइप है। यस, राइट, एक टाइप, समझ he has a type. It's a certain type of look, you know, straight black hair and modern looking Corporate girl, you know, look. corporate looking. सर चाय कॉफी। तो the friend in the office or the colleague of the office knew कि इसकी नज़र किस पे बैठेगी जाके, तो उसने भी प्लान करके ऐसी लड़की बिठाई है। तो anyway, that comes in direction, but I'm just saying that the only issue, sorry, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, बिकॉज जब वो फर्स्ट टाइम लड़की को देखता है, वो कहती है कि मैं HR में आई हूँ, उसके बाद वो सेक्रेटरी वाली हरकतें क्यों करी? HR डिपार्टमेंट तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये तो वो थी कि मैं आपके लिए कॉफी ले ये हम फ्री डायरेक्शन हो रही है ना, ये राइटिंग में लिखा हुआ फ्री है। हो रही है, नहीं, लेकिन राइटिंग में लिखा हुआ अतीका है। जी मेंशन भी तो करवाया है ना, वो कहते राइटिंग हैं में मैं जिस है, या तो ना मकसद के लिए कहती कि तुम्हें वो कहती कि मैं आपका पर्सनल स्टाफ में आई हूँ। नहीं हाँ, क्योंकि उसके पर्सनल स्टाफ को वो हायर नहीं कर सकता, उसकी वो कैपेसिटी नहीं है। तो उसने capacity HR नहीं में है लाया और उसने लेकिन- कहा कि जरा इसके साथ फ्री हो। फ्री हो, आप उसने कह- तो HR मेंशन वाली करा लड़की दिया। कैसे ऐसे फ्री हो रही है। नहीं, मैंने कॉर्पोरेट में काम किया हुआ, तो ऐसा नहीं होता हो जाता कि उस डिपार्टमेंट की लड़की उधर आके बॉस से आ पूछे कि जाती आप है। कॉफी। जब नहीं, लेकिन जब अदील बॉस इतना- डजंट माइंड। अदील इतना वो एक लस्टफुली उसको देख रहा है।
तो वो हो सकता है। अच्छा नादिया कहेगी हम और फिर ऑफिस वाले साथ कौन दे सा रहे लफ्ज़ ना। है? लस्टफुली ओह यस लैसफुली वो इतने लस्टफुली है, उसको कोई परवाह नहीं कि वो एचआर में काम करती है, हाँ ये हो सकता है कि उसको कोई फर्क कॉफी नहीं दे रही है, ही इज जस्ट वांट्स हर इन हिज विजुअल्स, यू नो, लाइक के सामने बस घूमती रहे, क्योंकि उसको परवाह ही लड़के नहीं समझ है। लें अगर एचआर की लड़की आपको आके कॉफी पिलाए तो ये रेड फ्लैग होता है But कि he doesn't एचआर care वालों से ना। ना डरते हैं थोड़ा सा कि एचआर वाले आ गए हैं। लेकिन वो ना लस्ट प्रूफ है ना रस्ट प्रूफ So Deal is a deal. I think writing wise, I think that the span, ये जो एक इन्होंने एक नया छक्का मारा है ना, उस कहानी कहीं और चली गई है, and we're excited. And overall the story is moving so well. अब वो मुस्तफ़ा एंड शर्जीना की ज़िंदगी में भी जो टेंशन आ गई है वो राइटिंग में ना, बट द बेबी नाउ एंड ऑल, इट्स उनकी भी एक ट्रांजिशन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन फॉर अ यंग कपल. सो 10 फॉर श्योर. 10 नादिया हाँ भाई, हार गया मुस्तफ़ा, जीत गई मकारी. बड़ा बुरा हुआ इसके साथ, जिस तरह जोसेफ चीट किया ना उसको जोसेफ ने. जोसेफ तो मुझे पहले ही नहीं पसंद था, शर्ट ही नहीं कभी बदलता था. एंड तक उसने एक ही शर्ट पहनी है. ऐसे बंदे को तो मैं वैसे ही भरोसा ना करूं. तो मुझे इस कैरेक्टर से प्रॉब्लम तो थी और एंड में वही निकला कमीना. तो एनीवेज जिस तरह दिखाया है ना उसको टूटते हुए, इट वाज इनक्रेडिबल. मैंने औरत की पेन 100 ड्रामों में देखी है, मर्दों की पेन, किसी मेल कैरेक्टर की पेन इस तरह से, और जिसमें डायलॉग्स की सपोर्ट नहीं है. इट्स जस्ट यू सी हिम इन पेन. अच्छा, पेन के बाद एक स्टेज आती है नमनेस की. आप नम हो जाते हैं और आप एक मशीन बन जाते हैं और आपका ह्यूमेन स्विच बंद हो जाता है और आप कुछ फील नहीं कर सकते. फिर आप बस ताकि तकलीफ ना हो, वो स्टेज में आ गया है जहाँ उसने हंसना. जी, ये परफॉर्मेंस वैसे ही. लेकिन नहीं, जो राइटर ने भी जिस तरह के उसके डायलॉग्स नहीं है लेकिन सिचुएशन से जिस तरह समझाया कि वो ख़त्म हो गया बंदा, उसके सारे ख्वाब, और वो बोला भी हाँ सारे ख्वाब टूट गए ना, अब आगे बढ़ते हैं. तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. ख्वाब सारे टूट गए, रोना पिटना चीखना कुछ नहीं, आगे बढ़ना है बस. गेमर वेमर मैं कुछ नहीं हूँ, हाँ मैं हूँ लूज़र. मेरे घर वाले ठीक कहते थे, अब पहली दफ़ा वो भी मान गया. तो ये इंसान की शख्सियत के टुकड़े टुकड़े हो गए. वो इंसान जिससे मैं इतना प्यार करता. बिकॉज मैं जब भी कह रहा था कि जो डायलॉग शर्जीना के लिखे हुए ना वो बिल्कुल ऐसे से कुछ थेरेपी में नहीं होता. वो जो समझाती है उसको हर बात में वो कह, और वो बिल्कुल सही समझा रही होती है. हाँ, लेकिन वो ऑफ हो गया. वो असल में देखो, पहले घर वालों से जलील होना, हालात वगैरह, तब भी उसमें इतनी सी जान थी. ये आखिरी जान थी उसकी जो इस धोखे के बाद ना ख़त्म हो गई. मुस्कुराना, हंसना, खेलना, क्या. अच्छा, जब इस तरह का मासूम इंसान टूटता है ना, मुझे लगता है आसमान भी रोता है, क्योंकि मासूमियत का कत्ल हुआ है. और उसके बाद फिर एक मशीन पैदा हो गई, एक अलग चीज़ हो गई है, वो उसके अंदर से ख़त्म हो गई, उसकी रूह ख़त्म हो गई. तो मुझे उसकी इतनी, मैं लिटरली मैं रोई भी हूँ. मैं अभी भी मेरी आंखों में शायद आंसू. Just thinking about Mustafa's acting, which was so beautiful. नादिया को क्योंकि heavy crush हुआ. हाँ, नहीं, मुझे दुख हुआ है. बस कर दो तुम लोगों ने ये लगे. हमने राइटिंग के अच्छा, पूछा हुआ उधर चले मैंने गए. आज के शो में ना, मेरा एक बहुत बड़ी शिकायत है विद दिस टीम, हाँ. सोशल मीडिया टीम ऑफ क्या ड्रामा है. वो प्लीज़ क्लिप वायरल कीजिएगा आप ज़रूर, कि कुछ जगह मुझे एज ए क्लिक बेट यूज़ किया जा रहा है. जो मैं अल्फाज बोल भी नहीं रही वो आप कुछ वीडियोस पे लगा रहे हैं, और मैं बहुत खफा हुई इस दफ़ा. जैसे गैर ड्रामे पे लिखा हुआ, ये ड्रामा मुझे जहर लगता है, इसको बदल दें. मैंने ऐसी कोई बात नहीं की. सब मेरे फ्रेंड्स हैं, ये वो मुझे बुरा लगता है. तो मैं मुकरम से बहुत शिकायत की. मैंने इस दफ़ा क्या ड्रामा की सोशल टीम से बहुत शिकायत की कि प्लीज़ मुझे एज ए क्लिक बेट ना यूज़ करें. मैं आती हूँ, मैं बात करती हूँ, दिल से करती हूँ, और मैं सिर्फ एक व्यूअर हूँ जिस तरह आप लोग हैं. मैं जो मुझे फील हो रहा है मैं बोल रही हूँ, बस. कुछ भी नहीं. मैं कोई क्या, मैंने ना अवार्ड देने हैं किसी को, ना किसी का क्या बिगाड़ना है या कुछ कर देना है. आई जस्ट लव ड्रामास. तो प्लीज़ ये जो अल्फाज पिछले दिनों यूज़ हुए हैं कुछ क्लिप्स वगैरह में, ना मैंने कहे और वो कैप्शन बनी, फिर लोग उसको आगे शेयर करते हैं. मैं बहुत खफा हुई. और बिल्कुल ये इस पे ना सिर्फ मीटिंग हुई और हमने ये कहा कि हम इस बात को अपने शो पे भी करेंगे. अगर हम दूसरे ड्रामों के बारे में बात कर सकते हैं तो हम अपने हवाले से कोई गलती हो उसके ऊपर क्यों ना बात करें. और ये मैं इसका एक बैकग्राउंड ही बता दूं ताकि नादिया आपको भी क्लियर हो जाए. इसमें ये भी एक जुमला शामिल कर लें कि मेरे साथ भी कि सादिया इमाम ने धज्जियाँ उड़ा दी नुमान इजाज़ की एक्टिंग के. मेरा ये जुमला मैं कभी नहीं कहती. मैंने उस दिन भी ये जुमला कहा कि मैं उनकी पूरी एक्टिंग भी जमा कर लूँ तो मैं इससे ज़्यादा नंबर नहीं दे सकती. इज़ अ ग्रेट एक्टर. उसमें उन्होंने अपना कैरेक्टर नहीं बनाया, हमने उस पर, और आज भी हम उसी पे आप बात क्या करेंगे. बात कर रहे हैं. मेरा इन्होंने बनाया कि अदनान सिद्दीकी मेरे स्टूडेंट हैं और मैं उनको पीटा करती थी. यार प्लीज़. अच्छा जी, इस पे ये बिल्कुल सही बात है. और ये हमारे जितने जजेस हैं उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और ये अनकट वर्जन में भी चलेगा. और ये
जो हमारी एपिसोड होगी टीवी पे उस पर भी चलेगा, ताकि अगर हम बाकी चीज़ों के ऊपर एक राय दे सकते हैं तो अगर हम अपने शो में कुछ हो रहा है तो हमें उसकी भी निशानदेही करनी चाहिए, और सोशल मीडिया टीम से जो भी एक इख्तलाफ था, जो गलतियां हुई, उनके बारे में हमारे जजेस ने बरमला इजहार किया और इसके ऊपर नादिम बताऊं एक्शन लिया जा चुका है। अब ये जो भी हमारे ये थंबनेल बनते हैं ये फिल्टर होंगे प्रॉपर्ली, कंटेंट प्रोड्यूसर जो हैं वो उसको प्रॉपर्ली देखेंगे, प्रोग्रामिंग हेड उसमें इन्वॉल्व होंगे, और सोशल मीडिया की टीम जो है, क्योंकि हुआ ये था कि हमारी 3 डिफरेंट 24 घंटे हमारी चीज़ें लग रही होती हैं, तो 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो एक नए साहब जो थे सोशल मीडिया टीम में वो आए थे, वो जरा पॉलिटिकल शोज करते हुए आए थे कि अमीन अली गंडापुर ने धजिया उड़ा दी, उसकी यही कर दिया, तो ये कर तो दिया, क्लास ले ली, हम तो क्लास ले रहे हैं तो किसी अब की। ये लैंग्वेज अब आपको तब्दील नजर आएगी, और ऐसी कोई भी चीज़ जिससे किसी की दिल आज़ारी हो उसके लिए हम गैर मशरूत तौर पे हम स्पेशली जो हमारे ड्रामा जिनके ड्रामों को हम रिव्यू करते हैं उनसे हम तो माजरत करते हैं। थैंक यू वेरी तो मच। नादिया, दोबारा। और आगे बढ़ते हैं, साथ में जो लाइन थी, जो फ़ोन कॉल थी अदील की रुबाब के साथ, बहुत मज़े की थी, और आखिर में जिस तरह जो लाइन थी आई हेट यू, और उसकी नफ़रत जो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है, वो मुझे बहुत मज़े का लगा। फिर मुस्तफ़ा का कहना कि हम कंगले हैं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस बच्चे को, वो सारा जो एक मतलब इतनी बड़ी एक अच्छी प्यारी ख़बर थी, और जितना अनकंफर्टेबल हो गया वो सारा कुछ, और उसका डिसकम्फर्ट और उसका, और सही भी परेशानी है एज अ फादर के भी, हम किस तरह अफोर्ड करेंगे, खर्चे ख़त्म नहीं होंगे कभी, बढ़ेंगे, कितनी प्यारी बात है, कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन ड्रामे हमारी राइटर इतनी मज़ेदार हैं कि गम देती हैं तो साथ में मरहम भी लगा देती हैं, और उसके बाद अब जो पैकेज मिला है मुस्तफ़ा को, आई लव इट, 2 लाख रुपए पर मंथ और 50% शेयर लूँगा प्रॉफिट्स में, शाबाश मुस्तफ़ा, चोट तो लगी लेकिन देखो ज़रा अकल आ गई। ऐसे ही लोग जो है ना फिर हो जाते फोन ही हैं। नहीं उठा रहा था उसका, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। तो दानिश सिद्दीकी की एंट्री का बहुत मुझे अच्छा लगा, और वही बात है कि बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम भी आता है, लेकिन आई थिंक मुस्तफ़ा पहले जैसा मुस्तफ़ा नहीं रहेगा, अब ये वो नहीं है, वो टूट गया, अब वो टूट गया, वो चाहे पैसा आ जाए सब आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब शर्जीना और मुस्तफ़ा की वो प्यारे मोमेंट्स अब आएंगे वैसे लाइफ में, बिकॉज इज बिकम अ मशीन, ह्यूमन स्विच बंद हो गया। नहीं उसको देखें, उससे एक वो हुआ है उसके साथ इंसिडेंट, लेकिन उसके बाद दोबारा उसको एक मरहम भी तो मिल गया ना, ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आगे ड्रामे में ये लोग वैसे कभी हंसेंगे। चले इस पे ना, अल्लाह खैर, अल्लाह ना करे, एंड में जब बेबी पैदा होगा हंसेंगे। नहीं मैंने असल में प्रोमो भी देख लिया अगले एपिसोड का, इसलिए भी बता रही हूँ। चलो नादिया, नंबर राइटिंग 10। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,300 हुए हैं, और कभी मैं कभी तुम के हिस्से में आए हैं 23,000 हुए ना, 22,300 टोटल हाँ, है। तो मेरा ख्याल है ये 16-17 तक तो गई होगा। नादिया, बहुत सारे, बहुत सारे 16-17 वही तक तो गया होगा। 15-16,000 मे बी जी नहीं, इस दफा टफ टाइम मिला है, और ओह 9,693 43% मिले, 4.3, लास्ट टाइम 7.9 थे। 7.9 थे। हाँ, नहीं अब दूसरे और भी ड्रामे ड्रामे मुकाबले पे आ गए हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छी बात है कि मतलब लेकिन कितने अरसे तक ये नंबर 1 पे नंबर 1 रहा, Definitely लेकिन other जैसे ही people दूसरे an स्ट्रॉन्ग ड्रामे opportunity. आए तो वोटिंग थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट हाँ, हुई। होती है, नेचुरली है ये। तो जी अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की। बदर महमूद, डायरेक्शन देखें, अभी जैसा 2 बातें अतिका जी ने भी की और नादिया ने भी। डायरेक्शन, डायरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ना ये वाले सीन मुमकिन ही नहीं है कि जिसमें कुछ ना लिखा हुआ हो और आपको सारा पेन भी फील हो रहा हो, आप उस पेन में बल्कि आप अपने आप को तकलीफ़ में महसूस करो कि यार ये मुस्तफ़ा का नहीं, मेरी अपनी तकलीफ़ है। ये डायरेक्टर करवाता है। वो चाहता तो वो लाउड करवा सकता था मुस्तफ़ा से, वो कहते यार फाद भाई थोड़ा सा इसको बढ़ा दे, थोड़ा नहीं, उसने कितना अंडर रखा, उसने क्या, बार बार मैं हर बार ये जुमला मुझे कहना अच्छा लगता है और बार बार मैं कहती हूँ कि इतना मज़ा आ रहा है फ़हद तुम्हारा काम देखे, क्योंकि तुम बोलने से ज़्यादा अपने चेहरे से काम लेते हो, अपनी आँखों से काम लेते हो। वो बहुत खूबसूरती है किसी भी आर्टिस्ट की, क्योंकि मीडियम ही देखने का है, ये रेडियो नहीं है कि जिसको आपने कानों से सुनना है, ये देखने का मीडियम है। और ये ड्रामा वाहिद है जो आपको बिठाता और कहता है मुझे पहले देखो ताकि मैं तुम्हें समझ आऊँ मैं क्या रहा हूँ। तो ये एक ब्यूटी है, एक डायरेक्टर की ब्यूटी है। लाइट का जो पैरेट लेके चल रहे हैं वो बहुत कमाल है। इतने छोटे छोटे सीन, बूंदाबांदी हो रही है, मतलब यार ये लाइन भी, और इसको कैसा देखो, बूंदाबांदी हो रही है, हाँ हो रही है, अच्छा वो लाइट कितनी खूबसूरत थी, वो जो सादगी है ना स्क्रिप्ट की भी और जो डायरेक्टर की भी जो सादगी है। मतलब जैसे वो सुबह जब तैयार हुए ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वो दरवाजे बंद हो रहे,
कि हम घर से निकलते तो अपने दरवाजे बंद करते ना। ये डायरेक्टर की खूबसूरती है जिसने कहा होगा कि ये दरवाजे ज़रा सबने आपने खिड़कियां बंद करनी है, दरवाजे बंद करने। वो बातें कर रहे हैं, उसका काम चल रहा है, वो दरवाजे बंद करते। जो पहले दिन तैयार होता है जिसमें बालों पे वो कहती है ओ माय गॉड ये क्या चेंज, कहते मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा, मेरा ऑफिस में ही है। दरवाजे बंद किए, लॉक किया, चलो आ जाओ, निकलते। ये जो बारीकी है ना, कमाल है। मतलब मैं तो इस बारीकी के साथ साथ एक एक चीज़ देख रही होती हूँ कि वो माँ का आना, माँ का देखना कि शौहर बैठे में बाहर, वो आती हैं और वो क्या ओवरलैप, क्या अच्छे डायलॉग ओवरलैप करवाए, और क्या उसने दुआ मांगी है कि कभी किसी बेटे के आगे मोहताज ना कर। कभी मैं मुंह से ही नहीं वो बोल पा रहा, वो इतने अंदर से ख़त्म हो गए। और जहाँ तौसीक हैदर जो शर्जीना का बाप बार बार कह रहा है कि मैंने इतनी लाडो पली बेटी, उसने मुझे, मेरे दोस्त को मैं पहचान ही नहीं सका क्योंकि वो मिलने ही नहीं आए, उन्हें पता ही नहीं कि उनका दोस्त किस हाल में इस वक्त। और क्या वो जब वो बोलते हैं और बाप का सीन लगता है तो आपको ना खुद अंदर से तरस आता है, काश आके एक दफ़ा देखे तो सही कि इनके ऊपर क्या गुजर रही है। तो वो ये जो कंट्रास्ट है बहुत खूबसूरत, ये आपकी वजह से डायरेक्टर साहब, क्योंकि लिखने वाला एक लाइन में लिख देगा, लेकिन जो आपने कंट्रास्ट पैदा किया है ना, ये आपका कमाल है। तो आपको भी 10 मार्क्स मिलने चाहिए जी। 10 फॉर बदर महमूद। अतीका जी? तो आई थिंक बदर हैज़ कम इन टू हिज फुल सॉर्ट ऑफ ब्लूम एज अ डायरेक्टर, यानी कि अब वो एक होता है ना, एक मेच्योरिटी जो आ जाती है एक डायरेक्शन में, और वो नज़र आ रही है आपको स्क्रीन में, मोमेंट्स में, ट्रीटमेंट में। एंड ओवरऑल आई थिंक बदर इज़ बेसिकली एक सेंसिटिव आदमी है। मैंने इनफैक्ट बदर का इंटरव्यू देखा द अदर डे ऑन सम डिजिटल चैनल, और ही वाज टॉकिंग अबाउट कभी मैं कभी तुम। मुझे आई वॉच्ड, अब क्या हो रहा है मेरे साथ कि मैं सिर्फ ड्रामे ही नहीं देख रही, जो ड्रामों में जो हमें आर्टिस्ट अच्छे लग रहे हैं या लोग अच्छे लग रहे हैं, मैं उनको भी देख रही हूँ इन अदर प्लेसेस ऑन यूट्यूब के भी, हाउ आर दे थिंकिंग। एंड बदर ओवरऑल आई थिंक एज अ पर्सन हैज़ इवॉल्व्ड, और वो उसकी वो जो एक एवोल्यूशन है और जो एक मेच्योरिटी वो अब उनके काम में नज़र आ रही है। एंड रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छी तरह समझता है बदर, विच इज़ ऑब्वियस द वे ही इज़ ट्रीटिंग द कपल्स, चाहे वो अदील का रिश्ता हो या वो क्या कहते हैं शर्जीना वाला रिश्ता हो, आपको यू कैन सी इट्स अ मेच्योर डायरेक्टर। एंड आई थिंक मेहनत बहुत की है। जैसे गेमिंग का सारा जो सीक्वेंस था, वो पता है बातचीत में भी वो कर सकता था, निपटा सकता था। वो पूरा एक सीक्वेंस बनाना, उसको दिखाना, उसको ट्रीट करना, लॉन्चिंग हो रही है, ये एक्चुअली आपको लगता है कि वो किसी आउट ऑफ कंट्री कहीं पर लॉन्चिंग हो रही है, वो बैठ के देख रहे हैं, फिर सब चीज़ें। अगर आपको याद हो थ्रू आउट इन कॉन्वर्सेशन मुस्तफ़ा शर्जीना को बताता रहता है कि मेरी यहाँ पे गेम अप्रूव हो गई है, ये हो गया है। यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने मेहनत करके एक चीज़ दिखाई है, विच इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड सोच कि भाई अब इतना बोला है तो दिखाना भी तो पड़ेगा। सो आई थिंक दैट बदर हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब with these two episodes for sure. I will give him 10. 10? आज बड़ा मुश्किल था मेरे को, दो 10 मैंने रोके हुए थे। अच्छा, एक और 10 भी है, वो कहाँ जाएगा? नादिया? नहीं, मुझे लगता है कि हमारे जो ड्रामे हैं ना, इनकी स्ट्रेंथ ही ये है कि हम रिश्तों को बहुत अच्छा दिखा सकते हैं, और जो टॉपिक्स और चीज़ें जो हम देखना चाहते हैं नेटफ्लिक्स पे बन रहे हैं, हम क्यों नहीं बनाते। हमारे एक एवरेज पाकिस्तानी के जहन में 90% कोई रिश्तेदार ही होता है सोच में। आप सोचो सर, हम क्या सोच रहे होते हैं? हम खाने के बारे में सोच रहे होते हैं, या हम किसी रिश्तेदार, बच्चे, माँ, बहन, फूफी, इनका ही सोच रहे होते हैं। हमारे और मसले हैं तो हम उतना उनको टाइम नहीं देते, या महंगाई, खर्चे, और हमारा कोई मतलब मसला इतना बड़ा है नहीं, तो इसलिए हमारे ड्रामे भी ज़्यादा रिश्ते, फैमिली, इन चीज़ों पे ही बनते हैं। बदर ने हाउएवर इन 2 एपिसोड्स में एक्स्ट्रा काम किया जो बाकी एपिसोड से हट के था। एक तो नया OST, आप ये देखो, एक बनाते हुए लोगों को तकलीफ़ होती है। यहाँ पहले आया आपका OST चल दिए, फिर वो लड़की का आया हर जाई, वो बहुत खूबसूरत। अब एक तीसरा OST आया जो कि सिचुएशन के हिसाब से मेरे ख्याल बनाया गया। जब धोखा हुआ मुस्तफ़ा के साथ, बाइक लेके निकला, बाइक में फ्यूल भी ख़त्म, और होता है कि मनूस जब आपका एक काम ख़राब होता है सारे काम ख़राब हो जाते हैं, मर्फी लॉ। तो ये जो मर्फीज़ लॉ उसके साथ हुआ, बेचारा फ्यूल भी नहीं, पटपटिया भी ख़त्म, साथ छोड़ गई। उसके बाद जो वो बैठ के
वहाँ जो टूटा और वो जो गाना उन्होंने नया बनाया, वेरी नाइस। और लंबा सीन था, ड्रैग नहीं हुआ कहीं भी, हालांकि कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं, वहाँ से शर्जीना को दिखा रहे हैं, इधर से इसको दिखा रहे हैं, और गाना यार बहुत सपोर्ट करता है, अच्छा OST, और वो बनते हैं सिचुएशन के हिसाब से। वही पुराना अगर OST लगा देते वो इम्पैक्ट नहीं होता है। तो गुड वर्क बदर, नया OST इस सिचुएशन में, कॉज अभी की एक नया जंक्शन आया है इनकी लाइफ में, तो नया बनता था। देन शूटिंग सारा गेम का, हरिकन का, वो भी आसान नहीं था, क्योंकि उसमें एक फॉरेन कंट्री दिखाना बड़ी मुश्किल से जोसेफ लाए, फिर एक दूसरी बहन लेके आए कहीं से, नहीं कराची से ही था ये, मुझे लग रहा है कराची में कहीं शूटर मिल जाते हैं, तो उसका लेकिन वो क्रिएट करना और बड़ी चालाकी से, नॉर्मली ये याद है वो पहाज की पार्टी जो मैं हुई थी, और मतलब हमारे लिए बाहर के सीन क्रिएट करना इज अ चैलेंज। तो ये छोटा सा काट कूट के ना इन्होंने क्रॉप करके बड़ी मुश्किल से बनाया कि कोई तीसरा बंदा ना आ जाए, बस 2 ही गोरे हैं हमारे पास, मतलब फॉरेनर्स हैं, इन्हीं के साथ सीन निकालना है हमें, सीक्वेंस। तो थोड़ा लड़की दिखाई, थोड़ा लड़का दिखाया, हो गया, नॉट बैड। विजुअल्स, ग्राफिक्स जो हरिकन के यूज़ किए, पता नहीं ओरिजिनल थे नहीं, बट बहुत अच्छे थे, लग रहा था गेम लॉन्च, और जैसे वो लोग बैठे हुए हाथ पकड़ के, वो लास्ट स्माइल थी मुस्तफ़ा की उस इन 2 एपिसोड्स में। दे क्रिएटेड द ग्राफिक्स, बड़ा मुझे द गेमिंग ग्राफिक्स बनाए जी। तो अब देखिए ना कि इसमें आपको अंदाजा नहीं होगा कि डायरेक्टर ने कितना एक्स्ट्रा काम किया है, अपने पिछले एपिसोड से ज़्यादा मेहनत की है बदर ने इन एपिसोड्स में, गेम डेवलप करना, गाना डेवलप करना, और एक बड़ा ही प्यारा बाथरूम वाला सीन जिसमें सुबह मुस्तफ़ा कहता है बस कर दो, किसी और ने भी जाना होता है। अब ये अपनी हीरोइन के लिए कोई कह सकता है, गट्स चाहिए। और आ भी रही है शर्जीना ना, गीली गीली शर्ट, ऐसे हाथ भी नहीं पहुंचे, आके से हाथ जब उसने मिलाया, कह रहे हैं, तो कह रही है पानी है। क्या हो गया? और उसके बाद उसका ऐसे हाथ लगाना उसके सर पे, तो क्यूट सीन था, इतना प्यारा। बट डिटेल देखो ना कि बाथरूम से निकल रहे हैं तो वो एक पूरे वो लग रहा है मियाँ की टी-शर्ट, शलवार, पानी, सो बिलीवेबल। दैट्स व्हाई वी लव दिस ड्रामा। इतना मजे का। तो हुई 10 है 10 ऑडियंस की चलते हैं जी। डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो 20,400 हुए हैं, और बदर महमूद के हिस्से में आए हैं 10,077, 49% के बनते हैं 4.9, यानी राइटिंग से ज़्यादा नंबर डायरेक्शन में मिले हैं। गुड। तो अब बात कर ली जाए मुस्तफ़ा की थेरेपिस्ट शर्जीना यानी कि हानिया आमिर। हानिया, हमने लास्ट टाइम भी हानिया पे ही बात की थी, सच अ क्यूट गर्ल एंड ग्रेट एक्ट्रेस, कमाल की है ये, अपने काम को इतना समझ के करती है, और इतनी कहते हैं ना यंग एज में, अच्छा शक्ल से वो इतनी मुझे सीरियस लगती ही नहीं, मुझे बड़ी है भी बबली सी, मुझे उसमें नादिया की झलक आती, जब भी मैं पहले भी देखती हूँ मैं कहती थी ये इस वक्त की नादिया खान है, बबलीपन, और बताए एकदम से कुछ भी बोल देना, और मज़े की लाइनें बोलती है वो। मैं उससे एक दफ़ा मिले, मुझे बड़ा मज़ा आता है, लेकिन वो इतनी क्यूट लगती है मुझे, उससे मुझे ना इतने सीरियस वाले रोल की उम्मीद नहीं थी, साफ सी बात है, मैंने पहले भी कहा था ये बात, लेकिन जितनी खूबसूरती से तुमने ये रोल निभाया है कि हम सब क्या, पूरे पाकिस्तान को इस वक्त मुस्तफ़ा और शर्जीना से प्यार हो गया है, और इस कपल से प्यार होने का मतलब है कि आप इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। इस तरह तुम बहुत सारी लड़कियों को ये सबक देती जा रही हो कि ज़रूरी नहीं हर मसले का हल जो है वो चीखो पुकार हो, लड़ाई झगड़ा हो, या उसी वक्त हम जवाब देना शुरू कर दें। ये इतने मज़े से कह देती है, अच्छा ठीक है देखते हैं, या अपनी बात को रोक के रखना। यही कितनी बड़ी न्यूज़ थी कि वो शी इज़ प्रेग्नेंट, और वो नहीं बताती है क्योंकि फ़ाइन पहले इसका एंगर ख़त्म हो, ये उस लेवल पे तो आए कि ये हज़म कर सके ये बात। तो लिखा बेशक राइटर ने जितना कमाल हो, अगर आर्टिस्ट ने उसको अच्छी तरह पिया नहीं है ना, पढ़ के अपने अंदर समाया नहीं उस शर्जीना को, ये कैरेक्टर इसने बाकायदा, आप देखें तो 1 मिनट का आपको ये नहीं लगता आप हानिया को देख रहे हैं, आपको लगता है आप शर्जीना ही को देख रहे हैं। दैट्स द ब्यूटी, जब आप कैरेक्टर के साथ अपने आप को रिलेट कर दें। हानिया कमाल का, ये वाली ताली आपके लिए, और 10 नंबर भी आपके लिए। आई थिंक अभी जो फ़िलहाल जितने भी प्लेस चल रहे हैं, ड्रामे चल रहे हैं स्क्रीन पे, और इस एज कैटेगरी में जो भी लड़कियां काम कर रही हैं, आई थिंक हानिया इज़ डूइंग द बेस्ट जॉब आउट ऑफ ऑल ऑफ देम एक्चुअली। एंड बड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि सस्टेन किया इसने थ्रू आउट, यू नो। Yes. मैं बार बार ये करती हूँ, गोइंग अपवर्ड्स नॉट डाउनवर्ड्स। तो शी सस्टेन्ड इट थ्रू आउट, सादगी से भी आगे चली गई है, यानी कि बिल्कुल टी शर्ट एंड शलवार एंड
she's really gone into character, which is fantastic, and she's proving कि आप अगर किरदार अपना परफॉर्मेंस करें तो लोगों को परवाह नहीं है कि आपके बाल ब्लो ड्राइड हैं कि नहीं है, या आपने अच्छे कपड़े पहने या नहीं पहने. People want to see characters in drama, not modeling. तो दैट्स ये एक डबल मीनिंग आ रहा है हानिया के काम में. एक तो जो वो काम कर रही है कैरेक्टर में, और जो एक मैसेज दे रही है बाकी एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस को भी, जो नौजवान लड़कियां हैं, उनसे इस सीखे कि भाई यू डोंट हैव टू बी जस्ट अ बाबी डॉल ऑल द टाइम, यू हैव टू बी इन कैरेक्टर. सो यहाँ पे आई थिंक शी इज़ डन अ ट्रेमेंडस जॉब प्रूविंग कि शी कैन गो इनटू कैरेक्टर एंड स्टिल बी लव्ड. यानी कि लोग कितनी मोहब्बत करते हैं इस लड़की से, नो. और दुनिया भर में आप देखें ना, अभी कितने क्लिप्स आ रहे हैं, दुनिया भर से लोग क्लिप्स भेज रहे हैं हानिया के लिए. एंड शी इज़ डन अ फैंटास्टिक रोल, जॉब, सटल, मैच्योर. अच्छा, बबलीपन भी आज सादिया से छोड़ा नहीं. हाँ बिल्कुल. अपनी वो एक गर्लिश जो एक वो है ना बबलीनेस नहीं छोड़ी उसने. येट शी इज़ बीइंग सो सेंसिबल. सो आई थिंक 10 तो है, डेफिनेट 10. नादिया, 18 मिलियन व्यूज़ इन 6 डेज. पता चलता है सब, हर कोई उसकी बात कर रहा है. इससे ज़्यादा अगर किसी के व्यूज़ हैं और उनका जिक्र नहीं हो रहा तो अजीब बात है, कहाँ से आ रहे हैं व्यूज़. लेकिन इस ड्रामे के जेन्युइनली पता चल रहा है. एंड शी वॉज अमेजिंग इन दिस एपिसोड. ज़्यादा स्पॉटलाइट मुझे लगता है ज़रा मुस्तफ़ा पे थी इन 2 एपिसोड्स में. ज़्यादा फोकस. आई विल गिव हर अ 9 दिस टाइम. 9. या उनके भी और भी हैं. मैं कह रही हूँ थोड़ा सा कंपटीशन बन जाए, क्योंकि शी इज़ फिनोमिनल. बहुत अच्छा काम है, थोड़ा सा मुकाबला सख्त हो जाए. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,600, और हानिया आमिर के हिस्से में हैं 11,178. 45% मतलब 4.5 इनको मिले हैं. यानी कि लास्ट टाइम इन सबको 7.97 वालों के उसमें थी, लेकिन अब 4.5 पे आ गए हैं क्योंकि कंपटीशन बड़ा है. अब बात कर ली जाए फहद मुस्तफ़ा AKA मुस्तफ़ा. मुस्तफ़ा मुझे तो ये जुमला ही बड़ा क्यूट लगता है. मुस्तफ़ा तुम कमाल हो, और तुम यूं ही कमाल करते रहो. और तुम ये जो मुस्तफ़ा को तुमने अपने ऊपर ओढ़ लिया है ना, इस कैरेक्टर को पूरे पाकिस्तान ने ही ओढ़ लिया है. सब इस मुस्तफ़ा से बहुत प्यार कर रहे हैं. मैं फहद का शो देख रही थी. फहद के शो में एक खातून कह रही है कि वो कह रहे आपको मैं पसंद हूँ. कहती नहीं मुझे मुस्तफ़ा पसंद है. वो कह रहे तो मतलब मैं आपको नहीं अच्छा लगता. कहती नहीं आप नहीं अच्छे लगते, लेकिन मुस्तफ़ा बहुत क्यूट है. तो आप ये देखिए, सामने खड़ा है वो आर्टिस्ट और उसको वो कह रही है आप बहुत अच्छे. लेकिन जो मुस्तफ़ा है, दैट मीन्स के फहद ने अपने अंदर से पूरी पर्सनालिटी को ख़त्म करके मुस्तफ़ा बनाया है ना, तभी कोई कह सकेगा ना. वरना कोई कह देता नहीं आप बहुत अच्छे, आप बड़े अच्छे लग रहे हो उसके अंदर. वो आंटी बज़द रही नहीं मुझे मुस्तफ़ा बहुत पसंद है. इसी तरह हम बार बार कहते हैं कि मुस्तफ़ा तुम बहुत कमाल कर रहे हो. जो मुस्तफ़ा का कैरेक्टर जिस तरह फ़रहत इश्तियाक ने लिखा, जिस तरह बदर ने उसको कंसीव किया, और जिस तरह फहद ने इसको प्ले किया, वो कमाल का किया है. मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है अब, क्योंकि इतनी बार तारीफ़ कर चुकी हूँ फहद मारी कि अब मुझे ना नई वोकैबलरी जो है वो बनानी पड़ेगी. तुम्हारे लिए नए वर्ड्स लेकर आऊँगी, क्योंकि तुम कमाल से कमाल और कमाल करते जा रहे हो. तो मेरा ख्याल है अब हमारे पास भी कमाल वाले जुमले आने चाहिए. सो 10 नंबर तुम्हारे लिए बनते हैं. अदीगा जी, फहद मुस्तफ़ा. भाई मैं तो फहद इज़ डन सच एन अमेजिंग जॉब, एंड स्पेशली अब इस दफ़ा इन कैरेक्टर जो उसने अपने एक गेटअप चेंज किया है, बाल चेंज किए हैं, ओवरऑल एक persona चेंज किया है. तो मेरा मतलब है आई बिकम क्वाइट अ बिग फ़ैन. एंड प्लस नादिया से मैं बड़ा डरती हूँ. गलत चीज़ें हम नहीं कह सकते फहद मुस्तफ़ा यानी कि मुस्तफ़ा के बारे में, चाहे कुछ हो ना हो, बिकॉज नादिया साथ बैठी हुई है मेरे. बट ये है कि नहीं, आई थिंक ही इज़ जस्ट फैंटेस्टिक. एंड सादिया मज़े की बात है, कल मैंने सारे वो शोज़ रिव्यू कर के देख लिया, तो फिर वो आया जीतो पाकिस्तान शो, वो भी मैंने चला लिया. लाद दी हो गई. मुझे कहती थी कितना टाइम है तुम्हारे पास. देख रही हैं. नहीं सुनो ना, मेरा मियाँ साथ बैठ कहता है व्हाट आर यू वाचिंग. आई सेड नो आई एम जस्ट वाचिंग फहद, ही इज सो गुड. व्हाट हैज हैपेंड टू मी यार, आई एम वाचिंग अ शो, आई नेवर यू नो लाइक इट्स नॉट माय. मेरा वाला वायरस इनको भी हो गया. कुछ हो गया. ये जो नहीं, आई मीन आई थिंक इट्स सो इम्प्रेसिव द वे दिस बॉय हैज वर्कड, एंड मेहनत जो उसने की अपनी ज़िंदगी में. देखिए यहाँ पे ये भी बात करना ज़रूरी है. एक तो होता है ना, हम बात करते हैं कैरेक्टर का एंड क्राफ्ट का एंड ऑल, लेकिन फहद मुस्तफ़ा इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन. तो जब आप उनके शोज़, गेम शोज़ देखते हैं या ड्रामा देखते हैं, यू रियलाइज़ how much मेहनत he has done in his life to become who he is today, which is
अ वेरी बिग थिंग. लोग समझते नहीं है, समझते हैं बस जी हम खेल कूद में ना अपना काम निकाल रहे हैं. और स्पेशली शॉर्टकट जो लोग समझते हैं कि शॉर्टकट लेंगे he's worked so hard to become who he is today and पहुंच गया है जहाँ पहुंचा है, लेकिन अभी भी इतनी मेहनत कर रहा है. बहुत से सीनियर एक्टर्स इस स्टेज पे आके सुस्त हो जाते हैं, राइट? एंड ही इज वेरी हम्बल अपने लाइफस्टाइल में, जिंदगी में बहुत हम्बल. मैंने बताया था ना कुछ एपिसोड पहले कि मैं फहद से मिली थी उस दिन कहीं, तो मैंने कहा यार काफ़ी अर्से से ड्रामा नहीं किया, कुछ नहीं किया, एक्टिंग. दिस बिफोर दिस स्टार्टेड. ठीक है जी, मैं फिल्में करता रहा हूँ ना, वो भी तो एक्टिंग होती है ना. मैंने कहा यस यस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन यू शुड डू ड्रामा. ओके, व्हाई आरंट यू डूइंग ड्रामा? वी वांट टू सी मोर ऑफ यू, यू नो. तो डेफिनेटली अ 10. नादिया, मुझे तो लगता है फहद को अब फिल्म पे टाइम नहीं इस तरह लगाना चाहिए, वेस्ट करना चाहिए. हमें गैप नहीं देना चाहिए ड्रामाज में. 1-2 साल में इसका ड्रामा आना चाहिए, क्योंकि आप देख लें कितनी भी ये कमाल फिल्म करे या जो उसने अभी तक की हैं, उसको कंपेयर कर लें इस ड्रामे से. कहाँ ये ड्रामा पहुंचा, और हमारे ड्रामे एक आपकी ब्लॉकबस्टर फिल्म से भी ज़्यादा शोहरत हासिल कर सकते हैं. तो क्यों अपने आप को लिमिट कर लें एक और मैं एक्चुअली देख रहा था फिल्म लोगों इंडस्ट्री ने के लिए. अब फिल्म फहद इंडस्ट्री मुस्तफा तो हेयर स्टाइल बनवाए हैं. फहद जो मुस्तफा के हेयर स्टाइल है वो लड़के बनवा रहे हैं जाके, और उसकी वीडियोस और टिकटॉक पे डाल रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे डाल रहे हैं. नहीं, वो बड़ा ये मुझे interesting लगता था. है कुछ एक एक्टर्स trend ने set हुआ है. जुल्म किया अपने फैंस के साथ, जो एकदम हट गए टीवी की स्क्रीन से और फिल्म के लिए अपने आप को एक्सक्लूसिव रख लिया. फिल्में सालों बाद आती हैं और वो भी ऐसी तो नहीं बनती भाई. तो फहद को अब रेगुलर टीवी पे नज़र आना चाहिए, अच्छे स्क्रिप्ट के साथ, ऑल दैट. लेकिन ये कि फिर भी आई एग्री, फुआद खान हैज डन द सेम मिस्टेक. यस यस. मैं कहा किस चीज़ का इंतजार है, यू नो, यू हैव टू जस्ट कीप आई थिंक वर्किंग. इनके जहन में पता नहीं क्यों ये साउथ एशिया की जो कंट्रीज में बैठा हुआ है कि जो फिल्म स्टार है वही बड़ा है. नहीं भाई, टीवी स्टार हमारे ज़्यादा बड़े हैं. पाकिस्तान से हमेशा टीवी हमेशा बड़ा रहा है फिल्म से, और इस मीडियम को सीरियस लेना चाहिए हमारे एक्टर्स को. वो जो वेट करते रहते हैं ना कि हम बस फिल्म स्टार बनेंगे, उसके लिए, क्योंकि फिल्म प्रोडक्ट बहुत बड़ा है. इस एपिसोड में इतना मुस्तफ़ा का कमाल काम था. लाइंस कम और आँखों से सब, सारी गेम आँखों से. इतनी पेन, इतनी तकलीफ़, और जो बोलता भी था दिल से बोलता था, और लग रहा था एक टूटा हुआ हारा हुआ इंसान है जो मान गया कि मैं तो लूज़र हूँ, मेरे से अच्छा हो नहीं सकता. और जिस तरह की वो जॉब अब कर रहा ना 35,000 में डेटा एंट्री, अल्लाह मुझे बड़ा दुख हुआ उस पर. 35,000 के लिए, छोटी सी एक अमाउंट के लिए कैसे जलील हो रहा है. हाँ, लेकिन जो उसकी एक्टिंग थी ना, जो उस कैरेक्टर की, उससे पहले तो बहुत ही दुख हो रहा था कि, और मुझे ये भी दुख हुआ कि इस दफ़ा शर्जीना ने तुम्हें देखो बदल गई. डबल रोटी दी है, पराठा नहीं बना के दिया. मुझे बहुत फील हुआ. आई डोंट नो व्हाई उसने पराठा. आई थिंक यू नीड टू गो विजिट. यस, इस पे तो मैं शर्जीना से मैं जो है ना वो प्रोटेस्ट करूंगी कि गुड़िया क्यों नहीं उसको पराठा बना के, उतने प्यारे पराठे उसको बना के देती थी ना. याद है इस एपिसोड में जब डबल रोटी आई, मुझे तो आग ही लगी. मैं कब तो ज़्यादा उसको ज़रूरत है, 2 पराठे बना के दो उसको, 3 पराठे बना के दो. मैं बना देती हूँ. बेचारी शर्जीना वो पराठे बना के उसको खिलाए. इस दफ़ा नहीं बनाया ना, इस दफ़ा 4 स्लाइस थे. तो वही ना बेचारी, अब अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखिए. नहीं, हम बना देंगे. मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं कहीं इसको पराठे पसंद थे, इसको अब पराठे. मुस्तफा को अपने ससुराल खाने से इतना मसला क्या है? वो छोड़ो, अच्छा, वो रेलेवेंट नहीं है, वो relevant नहीं है, लेकिन इतनी नहीं, प्यारी ये एक्टिंग. मुस्तफा के बारे में कोई बात नहीं सुनने वाले. नहीं नहीं, आप जब सेंसिटिव हुए होते हैं तो आपको फील होती हैं चीज़ें. अरे मैं भी आई sensitive थिंक किसी भी कपल में एक टाइम होता है जिस एक इंसान को ना उस वक्त लाइमलाइट चाहिए होती है. ये शर्जीना का मोमेंट था, बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट, शी इज गोइंग थ्रू लाइक हार्मोनल चेंजेस, बाकी चीजें, और उसमें भी मैं खाना नहीं खाऊंगा. उसको ख्याल करना चाहिए कि मेरी बीवी इस वक्त इस सिचुएशन में है, और वो भी फर्स्ट टाइम इस सिचुएशन में है. आया था ना यार बात. वो सही नहीं है स्टेट ऑफ माइंड में. तुम समझो मुस्तफा के साथ क्या हुआ. इज नॉट तो नॉर्मल. मुस्तफा के शो में पैर नहीं डालने. उसकी पहले ही सेल्फ रिस्पेक्ट इधर आके खत्म हो गई है बंदे की. उसके बाद वो जरा सा ऐसी बात पे टची हो रहा है. स्टॉप इट. मैं यहाँ से चली जाऊंगी उठ के. क्या इसने मुस्तफा के बारे में ऐसी बात है कि स्टॉप इट. मुझे पता है ना क्या गुजरा है उस पे बेचारे पे. तो मैं बता रही हूँ खतरनाक, डोंट मेस विद. खबरदार. तो नहीं, बहुत इतनी प्यारी एक्टिंग, इतना नंबर्स दे दे. ये मैं आपको, और वो जो बाल बनाए, नहीं शर्जीना ने जो उसको नोटिस किया है ना, वो जो बाल उसने बनाए कि मैं डेटा एंट्री करने जा रहा हूँ, तनख्वाह कम है तो स्टाइल नहीं मारना, उससे भी कितना पता चलता है उसमें कितना चेंज आया. सनग्लासेस उतर गई, बिखरे हुए बाल जो हैं, मांग निकल आई, इसमें कंघी से बाल बंध रहे हैं मुस्तफ़ा के. और ज़िंदगी में और कितना बुरा हो सकता है आप सोचें. सो वेरी वेरी सैड. मुझे वो अच्छा लगा जहाँ वो क्रिकेट खेल रहा था बच्चों के साथ. दैट वाज सम लाइफ. बिट्टू गरम, हाँ बिट्टू गरम खेल रहा था. वो मुझे अच्छा लगा कि चलो भी थोड़ा सा सही है सब ये कि. बट मैं पिछले साल जितने हमने ड्रामे रिव्यू किए हैं उसमें मुझे मेल कैरेक्टर कोई ऐसा इम्प्रेस नहीं किया कि मैं कहूँ वाह. बल्कि बना के लगता था राइटर ने उसको चोड़ मोड़ करके ना ऐसे स्क्रीन के आगे डाल की बड़ी दिया. तारीफें करती थी.
काफी वो भला बड़ा उसकी- अच्छा कैरेक्टर बना था, उसके बाद जो उसने किया, जो उससे करवाया गया, वो भी तो टूट गया ना फिर। वो भी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट तो में mess कैरेक्टर था। डैमेज हुआ। Mess। इधर मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह थ्रू आउट अल्हम्दुलिल्लाह, ये इंशाल्लाह, कितना प्यारा इंशाल्लाह बोलती शजीना, इतना सही चल रहा है, कैरेक्टर कहीं भी डैमेज नहीं हो रहा। हालांकि ये कोई बेग हाउस वाला बड़ा आपका रिच बिजनेसमैन 6 पैक वो वाला चक्कर नहीं है। इट्स अ वेरी नॉर्मल पर्सन, फ्लॉड भी है, मसले भी हैं, बट ही इज़ परफेक्ट 10। इस दफ़ा मैं रोई भी हूँ बाय द वे। हाँ, मुझे मैं तो रोई आई हूँ। थॉट कि चाय वाय पीते हैं while she हाँ, finishes। मैं एक अलग सेगमेंट थोड़ा, इनके साथ रख एक- लेता हूँ, एक एक session अलग रखें अनकट आप। सिर्फ फहद On मुस्तफा Mustafa। लो, ये मैंने मुस्तफा। शॉर्ट वर्जन बोला है अभी। हाँ वही ना, वो कह रही है short version वही तो बोला। हम कह रहे हैं ना। हाँ, हम चाय वाय तो मंगवा जी लेते हैं, ऐसी ऑडियंस बात की तरफ नहीं। चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 25,700 हुए हैं और फहद मुस्तफ़ा के हिस्से में आए हैं कभी मैं कभी तुम से 12,444। 48% इनके बनते हैं, 4.8 इनको मिले हैं, जबकि लास्ट एपिसोड में इनको 7.9 मिले थे, बट 4.8 पे क्योंकि आगे मुकाबला सख्त हो चला है। एक मैं चीज़ जरूर तस्करा करना चाहूँगा कि अदील की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी, मुझे इरिटेट हो रहा था। हमने फहद मुस्तफ़ा की तो की, अदील ने भी अपना कैरेक्टर बड़ा अच्छा बनाया। वो फ़ोन आता है जैसे देखता है, जैसे वो नई लड़की को देख के है, उसके काफ़ी सारे शेड्स है अदील के और में। इतनी गर्मी में स्वेटर पहनना ताकि मैं अच्छा फिर भी लगूं, ये भी बड़ी बात है। अब अच्छा तो वो लगी रहा है, लेकिन इसके उसके अलावा भी नंबर उसने- है, इसके भी नंबर, आसान बात नहीं है। कराची में मुझे कोई कह दे जरा स्वेटर पहन के सीन कराओ। तो अब वोटिंग कहाँ गई है, क्यों कभी मैं कभी तुम के जो ऑलमोस्ट 80% ये वोटिंग लेके जा रहा था, अब 48 पे क्यों आ गया है? आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।